पिछले करीब 5 दशक जो देश के नासूर बने हुए थे, जो देश के विकास का रोड़ा बने हुए थे, उस नासूर और रोड़े को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और अमित शाह की प्लानिंग से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लाल सलाम का आखिरी सलाम कर दिया गया है। किस तरह से इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्लानिंग बनाई गई वो भी आपको बताएंगे, और किस तरह से जो नक्सल इलाके थे, करीब 126 जिले ऐसे थे पूरे देश में जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली थे, उनको मुख्यधारा से कैसे जोड़ा, कैसे इसकी प्लानिंग की गई, तो आपको बता दें। आज से कुछ साल पहले तक कोई इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि देश से नक्सलवाद का दी एंड होगा, लेकिन आज ये हकीकत है। मोदी सरकार ने नक्सलियों को उखाड़ फेंका। नेपाल की तराई से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक रेड कॉरिडोर था, लेकिन आने वाले दिनों में ये गलियारा विकास का नया दरवाजा बनेगा, और इसी वजह से एक बड़ी सफलता भी इसे सरकार की मानी जा रही, क्योंकि देश से नक्सलवाद का अंत हो गया है, यानी कि देश नक्सल फ्री हो गया है। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसका ऐलान किया। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। वैसे डेडलाइन की तारीख 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन एक दिन पहले ही अमित शाह ने देश को खुशखबरी दी कि देश में लाल आतंक पूरी तरह से खत्म हो गया है, और इक्का दुक्का जो बचे हुए हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। आज आखिरी दिन कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आखिरी दिन नक्सलियों का सरेंडर। आज कौन कौन से खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर किया, तो वो भी आपको बताते हैं। दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, मुख्यधारा से जुड़े हैं, और 8 SLR राइफल्स और कई हथियार इनके पास से बरामद की गई है। एक कार्बाइन भी इनके पास से जब्त की गई है। 3 इंसास राइफल्स भी इनके पास से बरामद की गई, यानी कि खतरनाक हथियार भी इनके पास से जब्त की है सुरक्षा बलों ने। एक बड़ी सफलता है। अब तक करीब 10,000 से ज्यादा नक्सलियों ने नक्सल मुक्त अभियान के जरिए आत्मसमर्पण किया है। आखिरी दिन जो नक्सली पकड़े गए, जिन्होंने सरेंडर किया, उनके पास में एक .303 राइफल और 5 BGR लॉन्चर भी बरामद किए गए हैं। काफी ज्यादा खतरनाक हथियार माने जाते हैं। कुल 59 हथियार और 1856 जिंदा गोला बारूद इनके पास से बरामद किया गया। सोचिए कितना भारी मात्रा में इनके पास में हथियार था। कांकेर में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कांकेर में भी नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, नक्सल मुक्त हो रहा है कांकेर। AK-47 के साथ में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, मुख्यधारा से जुड़े हैं। काफी ज्यादा ये खूंखार आतंकी, खूंखार नक्सली थे। आज दिनांक 31 मार्च 2026 को हम बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में खड़े होकर आज इस बात को ऐलान करने की स्थिति में आ चुकी है। बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी संगठन का भी बिल्कुल कोई भी ऑर्गेनाइज्ड स्क्वाड एक्टिव नहीं है। लगभग पूरा माओवादी संगठन का स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुकी है। माओवादियों के जो आखिरी बड़ी कैडर थे, पापाराव DKCC मेंबर, उन्होंने 25 मार्च 2026 को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में पुनर्वास के लिए सामने आ चुके थे। उसके पश्चात लगभग पूरा माओवादियों का लीडरशिप बस्तर संभाग के अंतर्गत दंडकारण्य एरिया में ध्वस्त हो चुकी है। नक्सलवाद जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी, धीरे धीरे उसका दायरा देश के 12 राज्यों में फैल गया। तिरुपति से पशुपतिनाथ तक लोग नक्सलवाद के लाल आतंक के दलदल में फंसे हुए थे, और इस रेड कॉरिडोर की वजह से करीब 20 करोड़ लोग प्रभावित थे। अब यह खत्म हो गया है। सवाल यह है कि मोदी सरकार ने नक्सलियों का दी एंड कैसे किया, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई देश को नक्सल मुक्त बनाने में, और गृह मंत्री अमित शाह का इसमें कितना अहम रोल था, तो वो भी आपको बताते हैं। बैकग्राउंड और मोदी सरकार ने कैसे खत्म किया नक्सलवाद। मोदी सरकार 4 नीतियों पर काम कर रही थी। सुरक्षा, विकास, सरेंडर और शासन सुधार नीति पर आधारित 2019 से 320 नए कैंप स्थापित किए गए। ड्रोन निगरानी तकनीक और IED रोधी अभियान भी चलाए गए। नक्सलियों के फंडिंग स्रोत को खत्म किया गया। नक्सलियों के बारे में खुफिया जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई, ताकि उनसे संपर्क किया जा सके, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। साथ ही साथ इन बड़े नक्सलियों के अंडर में जितने नक्सली काम कर रहे थे, उनका भी आत्मसमर्पण और सरेंडर किया जा सके। तो मोदी सरकार इस नीति का असर हुआ कि आज देश का अधिकांश क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुका है। अगर कहीं है भी तो इक्का दुक्का, वहां भी आने वाले दिनों में नक्सलवाद का अंत हो जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। अब पहले कहां तक ये
नक्सलवाद फैला हुआ था, तो वो आपको बताते हैं। करीब 1200 किलोमीटर लंबा रेड कॉरिडोर, जहां पर यह लाल आतंक फैला हुआ था। करीब 94,000 वर्ग किलोमीटर जंगल क्षेत्र पर इनका प्रभाव था, जहां पर इनकी पकड़ थी। उस इलाके में कोई जा नहीं सकता था। अब की अगर बात की जाए तो अधिकांश क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुका है। अब इससे समझिए कि करीब 126 जिले थे जो नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब सिमटकर सिर्फ 10 से भी कम इलाके रह गए जहां पर नक्सली बचे हुए हैं, और वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी फंडिंग रोक दी गई है, जहां से उन्हें सपोर्ट मिलता था वो खत्म कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक वादा किया गया था देश के लोगों से कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा भारत देश को, और उस अभियान को काफी हद तक सफलता भी मिली है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी सिर्फ 1-2 नक्सली रह गए हैं, वो भी मुख्यधारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं और लगातार आत्मसमर्पण भी करते नजर आ रहे हैं।